मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिमप्लेजिया नाम की ये दवाई, ये टेबलेट्स आप देख रहे हैं, जो कि बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए डॉक्टर यानी एक आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा आपके लिए प्रेस्क्राइब की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हम मेडिकल की लैंग्वेज में बीपीएच कहते हैं, उसमें इन हिमप्लेजिया टेबलेट्स का कितना अच्छा रोल है, यानी ये उसको कम करने में आपकी कितनी सहायता करती हैं। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं हिमप्लेजिया टेबलेट्स के बारे में। ये आप देख रहे हैं, ये है हिमप्लेजिया टेबलेट्स और ये इस्तेमाल होती है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी यानी बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि में। अब प्रोस्टेट क्या है तो जरा इसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए कि प्रोस्टेट होती क्या है। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, यानी जिसको मूत्राशय कहते हैं या मसाना भी कहा जाता है, उसके ठीक नीचे वॉलनट साइज्ड एक ग्लैंड होती है। अखरोट के आकार की यह ग्रंथि होती है। यह केवल पुरुषों में पाई जाती है और एक पुरुष में एक होती है। मूत्र मार्ग को एक चारों तरफ से घेरे रहती है और जो यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग होता है वो उसके बीच से होकर गुजरता है। 50 वर्ष की आयु के बाद पुरुषों में इसका साइज बढ़ने लगता है। ज्यादातर पुरुषों में इसका साइज बढ़ने लगता है। अगर मैं इसके काम की बात करूं, वो रह गई बीच में कि काम क्या करती है। ये काम करती है वीर्य का निर्माण करना। शुक्राणु का निर्माण होता है टेस्टिस में और वीर्य का जो मुख्य भाग, द्रव भाग होता है, वह बनता है प्रोस्टेट ग्लैंड में और सेमिनल वेसिकल्स में। सेमिनल वेसिकल्स यूरिनरी ब्लैडर के पीछे स्थित होती हैं और प्रोस्टेट यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे स्थित होती है। जैसे कि मैंने कहा, 50 वर्ष की आयु के बाद हमारे शरीर में, एक पुरुष के शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं, जिससे इसका आकार बढ़ने लगता है। इसके आकार की यह वृद्धि दो तरह की हो सकती है। यह मैलिग्नेंट यानी कैंसर भी हो सकती है और ये बिनाइन भी हो सकती है, यानी कैंसर तो नहीं है परंतु आकार में बढ़ रही है। ये जो बिना कैंसर वाला रोग है, यानी जिसमें हम कैंसर वाली बात को नहीं कर रहे हैं, वो नहीं है, उसे कहते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी कोशिकाओं का साइज बढ़ जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण होते हैं कि जब मूत्र त्याग किया जाता है तो पेशाब को करते समय आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा लगता है पेशाब खुलकर नहीं आ रहा है। दूसरे, पेशाब जब पूरा हो जाता है तब भी ये फीलिंग रहती है कि अभी पेशाब अंदर बाकी है। तीसरे, पेशाब बूंद बूंद करके आता है। चौथे, इसमें अर्जेंसी रहती है, यानी जैसे कि मूत्र त्याग की इच्छा हुई, ऐसा होता है कि तुरंत मूत्र त्याग कर लिया जाए, अदरवाइज ऐसा लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है या जलन हो रही है। ये इसके लक्षण है बीपीएच के। इसके टेस्ट जो किए जाते हैं उसमें DRE है, डायरेक्ट रेक्टल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड भी होता है। अब बात करते हैं, अगर आपके चिकित्सक ने यह निश्चित कर दिया है कि आप बीपीएच के रोगी हैं, तो उनमें हिमप्लेजिया टेबलेट्स कितना अच्छा काम करती हैं। ये टेबलेट्स पूरी तरह से हर्बल फॉर्मुलेशन है, यानी जड़ी बूटियों से बनाई गई हैं और इसके अंदर जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, वो जो मूत्रोजनन तंत्र है हमारा, उस पर बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। आइए इसमें जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है उन पर एक नजर डाल ली जाए। इसके अंदर गोखरू है जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये यूरिन की पीएच को भी बैलेंस करता है। इसके अंदर पूती करंज है जिसको करंजवा भी बोलते हैं और इसके अंदर सुपारी है जिसको हम सामान्य भाषा में छाली भी बोल देते हैं, एरिका कैटेचू। इसके अलावा इसके अंदर कुल्थी की दाल का इस्तेमाल किया गया है और भी शतावरी आदि औषधियां इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। इन औषधियों के माध्यम से होता क्या है कि एक एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। तो ये 5-अल्फा जो रिडक्टेज एंजाइम है, ये औषधियां जो मैंने बताई है, खास तौर से जो सुपारी होती है, यह उसको रोकती है, यानी उसको इनहिबिट करती है।
दूसरे, ये टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में बदलने से रोकती हैं, जिससे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ना रुक जाता है। इसका इस्तेमाल थोड़ा लंबे समय तक किया जाता है, वैसे इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मैं अपने जितने भी पेशेंट्स को ये दवाई देता हूं उनमें से लगभग 70% इसके अच्छे रिजल्ट बताते हैं और इसके इस्तेमाल के बाद उनको पेशाब करने में आसानी रहती है और जो बूंद बूंद करके पेशाब आने की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। मैं अपने निजी चिकित्सीय अनुभव से कहना चाहता हूं कि हिमप्लेजिया का बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में काफी अच्छा रोल है, लेकिन जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आप इसको अकेले इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके साथ पूरा व्यवस्था पत्र होगा। आइए बात करते हैं कि इसकी मात्रा कितनी होती है। इसकी एक गोली सुबह को नाश्ते के बाद लेनी है पानी से और एक गोली रात को खाने के बाद पानी से लेनी है। इसका जो यूज होगा वो लगभग 1 वर्ष तक आपको करना है। उसके बाद आप अपने सिम्टम्स में कुछ रिलीफ महसूस करेंगे, यानी ये काफी लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। आप इसका ट्रीटमेंट 1 या 2 महीने बाद करके अगर छोड़ देंगे तो हो सकता है इससे फायदा तो हुआ हो लेकिन इतना फायदा ना हुआ हो कि आपको पता लगे। साइड इफेक्ट की बात यह है कि ये पूरी तरह से हर्बल फॉर्मुलेशन है, तो इसका कोई ऐसा विजिबल साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखने को मिला है। ये बहुत अच्छी टेबलेट है, मैं पर्सनली इसको रिकमेंड करता हूं, लेकिन आप इसको बिना चिकित्सक के परामर्श के ना लें। और जब आप चिकित्सक से परामर्श करेंगे तो वो आपको पूरा व्यवस्था पत्र देगा जिसमें बीपीएच का पूरा इलाज बताया जाएगा। वीडियो बनाने का माध्यम आपको जानकारी देना था। अगर आप बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की समस्या से जूझ रहे हैं या किसी भी सेहत संबंधी स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, उसके लिए आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.pwm.health या www.prowellnessmantra.com। वहां पर आपको पूरी प्रक्रिया मिल जाएगी जिसके जरिए आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं और मैं आपको पूर्ण आयुर्वेदिक इलाज उसका परामर्श सहित बताऊंगा। आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ फिर से आयुर्वेद की दुनिया में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।